Hello students, welcome to Neha Economic Classes Microeconomics Class 11th Chapter 2 and chapter name is Consumer Behavior. Okay, this is the 7th video of Microeconomics. Today we study the most important topic of this chapter, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का रहता है आपका पेपर में, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ अंडरलाइन करा है, तो ये क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसको पढ़ना है। तो हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में अब इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, 3 और 4 मार्क्स का ये आता ही आता है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, दिस लॉ स्टेट दैट आफ्टर कंज्यूमिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गुड द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम इट diminishes as more as is consumed। अब इसका मीनिंग समझते हैं। ये लो हमें बताता है, ये लो हमें बताता है कि जब हम कंज्यूम करते हैं, मतलब कि खाते हैं, कुछ भी चीज कंज्यूम करते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गुड, किसी गुड की सर्टेन क्वांटिटी को हम जब कंज्यूम करते हैं, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिस होती जाती है एज मोर एज इज कंज्यूम्ड। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में ये टर्म यहाँ पे अंडरलाइन मैं कर रही हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी, इसके बारे में मैंने इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस करा था। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो कृपया वहां जाके देखें, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, वहां पे इसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बताती हूँ। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जाती है जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाते हैं। जैसे कि अगर हम एक यूनिट ऑफ चपाती अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिलेगी, मान लेते हैं 5 मिलेगी। ठीक है, एक जब हमने चपाती कंज्यूम करी तो मार्जिनल यूटिलिटी हमें 5 मिली। जब हम 2 चपाती कंज्यूम करेंगे तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी हम अज्यूम करते हैं कि हमें मिलेगी 4। ठीक है, जब मैंने 3 चपाती कंज्यूम करी तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, कितनी मिलनी चाहिए, मुझे मिलेगी 2। ठीक है, जब मैंने 4 चपाती कंज्यूम करी तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 0, लाइक दिस। ठीक है, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो जो सेटिस्फेक्शन पावर है वो कम होती चली जा रही है। पहले 5 थी, फिर 4, फिर 2, फिर 0। जैसे जैसे हम अपने यूनिट्स ऑफ अ गुड इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो रहा है, डाउन होता चला जा रहा है। किसी भी गुड से रिलेटेड हमें सेटिस्फेक्शन कम मिलता चला जा रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, अ हंग्री मैन गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एक हंग्री मैन है तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किससे मिला, फ्रॉम फर्स्ट चपाती, पहले चपाती से उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। लेजर यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन ही होता है, तो लेजर यूटिलिटी उसे किससे मिली, सेकंड चपाती से। और कम सेटिस्फेक्शन किससे मिला, थर्ड चपाती से। एंड सो ऑन, जैसे जैसे वो कंज्यूम करेगा, जितनी भी उसकी कैपेसिटी होगी चपाती खाने की, ठीक है, तो उसके जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, इट कैन बी शो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल एंड फिगर के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिव्यू करवाती हूँ आपको। मैं बताना चाह रही हूँ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जैसे जैसे कोई मैन या पर्सन कंज्यूम करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गुड की क्वांटिटी, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता चला जाता है। जैसे जैसे वो कंज्यूम करेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। चलिए अब हम इसको इसके फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं। फिगर और ये जो हमें दे रखा है टेबल, इसके अकॉर्डिंग। तो पहले मैं टेबल समझाती हूँ। तो देखो, टेबल की हेडिंग है हमारी यूनिट्स ऑफ चपाती, कि हम चपाती कितनी खा रहे हैं। पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7,
इस तरीके से हम यूनिट्स ऑफ चपाती क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है। जब हमने कुछ नहीं खाया, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ चपाती अगर 0 थी तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 थी। ठीक है, जब हमने एक चपाती खाई तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल 10 था। जब हमने दूसरी चपाती खाई तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल 8 था। जब हमने थर्ड चपाती खाई तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल 6 था, 6 इंक्रीज हुआ से। ठीक है, 6 मतलब कि डिक्रीज हो गया। और जब हमने चौथी चपाती खाई तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 4 हो गया। ऐसी फिफ्थ चपाती खाई तो 2 हो गया। और एक ऐसा लेवल आ गया कि हमारा सेटिस्फेक्शन, हमें कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा क्योंकि हमारा पेट भर चुका है, हम इससे ज्यादा नहीं खा सकते। और एक ऐसा लेवल भी आ जाएगा, जबरदस्ती खिला दिया जाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वो आपका लेवल जो है नेगेटिव हो जाएगा। आपका पेट बिल्कुल भर चुका है, उसमें कुछ भी जगह नहीं है कंज्यूम करने के लिए उसे कह रहा है। ठीक है, तो वो नेगेटिव हो जाता है, एक ऐसा लेवल भी आता है। इसीलिए देखिए जैसे कि फिगर में दिखाया गया है कि आपका जो ये लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी है, पहले आपकी, ठीक है, इस तरीके से क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। और एक लेवल ऐसा आया कि वो 0 हो गई, और फिर एक ऐसा लेवल आया कि वो नेगेटिव हो गई। इसीलिए हम इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग भी कहते हैं। इस तरीके से जाएगा नीचे की तरह, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि वो घटता चला जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, जैसे जैसे आपका यूनिट्स ऑफ चपाती इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है, यूनिट्स ऑफ गुड्स हमने शो करे हैं, और वाई एक्सिस पे MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी को शो करा है। और ये वो पॉइंट है जहां पर आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 0 हो चुका है। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। तो इसके फिगर पे आपको थोड़ा सा वर्क करना है, बना के देखना है बिना देखे, क्योंकि फिगर्स भी आपको पेपर में बनाने होते हैं। ठीक है, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इन दिस फिगर MUX इज द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। MUX को जो हम बोल रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, एक देखिए हमने यहाँ पे ये फिगर में डिनोट करा है MUX। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है। द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द MUX कर्व इंडिकेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, मैंने बताया था ना डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये। तो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो इंडिकेट करता है क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को शो करता है। ऑपरेट ऑन द कंजप्शन ऑफ चपाती, जो कि ऑपरेट कराता है कंजप्शन ऑफ चपाती पर। ठीक है, चलिए अब इसकी अंजम्पशंस हम इसकी नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, वो भी बहुत जरूरी है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी अंजम्पशंस, क्या इसकी अंजम्पशंस। तो पहले मैं अंजम्पशन का मीनिंग बताऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं रहता कि अंजम्पशंस होता ही क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, ये क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे। एजम्पशन का मतलब होता है कि अगर हम कोई सा भी किसी भी तरीके का लॉ पढ़ते हैं तो हमें कुछ एज्यूम करके चलना पड़ता है, कि हमें ये मान कर ही चलना पड़ेगा, जब ही वो लॉ उस पर एप्लीकेबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो यही अंजम्पशन है। तो ऐसी अंजम्पशन इस पे भी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। ठीक है, तो ये अंजम्पशन जो चार आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ये चारों ही हमें मान के चलनी पड़ेगी, जब ये लॉ उस पर अप्लाई करेगा। नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैम कि अगर हम कंज्यूम एक बार में ना करें, एक बार करके फिर रुक जाएं, फिर थोड़ी देर बाद या 2-3 घंटे बाद फिर कंज्यूम करें, तो हमारा सेटिस्फेक्शन वही रहेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लो है ये हमें इसका नहीं देता, वो परमिशन नहीं देता। वो कहता है कि आप जो कंजप्शन करेंगे वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, उसका उसको ब्रेक नहीं करना हमें। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज ही हो जाएगा ना, अगर हम उसने ब्रेक कर दिया तो हमने उसको। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसके एजम्पशंस के बारे में। तो पहली एजम्पशन है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। तो हमारी सेटिस्फेक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसको हम मेजर कर सकें। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमने एक 1 मैंगो कंज्यूम करा है, तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल 10 यूटिल्स है, इस तरीके से। तो हम अपने जो सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर कर सकें, तो वही क्या रखा है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। अ कंज्यूमर शुड बी अ क्रेजी एंड हिज बिहेवियर शुड, सॉरी ये लाइन थोड़ी हो गई, एंड हिज शुड बिहेवियर शुड नॉट चेंज। ठीक है, तो एक पर्सन जो है क्रेजी होना चाहिए, क्रेजी का मतलब पागल नहीं माना जाएगा यहाँ पर, मतलब कि वो खाने के लिए बैठा है तो पूरा खाए। एंड हिज बिहेवियर शुड नॉट चेंज, उसका बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए, वो कंज्यूम कर रहा है तो करता ही रहे। ठीक है, एंड कंजप्शन शुड बी कंटिन्यूअस। कंजप्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि कंजप्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए कि हमने अभी कंज्यूम करा है एंड हम 1 या 2 आवर्स बाद फिर हम फिर कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर कंजप्शन जो है आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए।
ठीक है। कंजप्शन ऑफ अ कॉमोडिटी शुड बी इन प्रॉपर यूनिट्स, वो प्रॉपर यूनिट्स में ही हमें लेनी है। 1 2 3 इस तरीके से लेना है कि हम 1 चपाती खा रहे हैं, फिर 2 चपाती खाई, फिर 3 चपाती खाई, तो प्रॉपर यूनिट्स में हमारा होना चाहिए। तो ये हमारी अंजम्पशंस थी। तो ये अंजम्पशंस का क्वेश्चन भी आपसे अलग से पूछ सकता है 2 या 3 मार्क्स में कि व्हाट इज द कंजप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप वहां पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप इसको लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके पेपर में आ सकता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू टू वॉच माय वीडियो। प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।